बहुत एक और दर्द है, टॉपिक बहुत शामिल कर दर्द लेते है। हैं। स्वामी जी, अगर कोई शख्स रोजाना नई बीमारी बताता है तो लोग ऐसे मरीजों को वहमी कहने लगते हैं और फिर ऐसे में मरीज का तनाव और बढ़ जाता है। नतीजा ये होता है कि वो डिप्रेशन में चला जाता है। अब लोग डिप्रेशन में ना आए, इसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए, क्या उपाय हैं? पहले तो घर के लोगों को समझना चाहिए कि रोजाना बीमारी बता रहा है तो उसकी बीमारी को समझा डिप्रेशन जाए। में ना आए इसके लिए चलो खड़ी हो जाओ, होले होले दौड़ना। कभी तुम्हारे घुटने के नट बोल्ट ढीले हो रखे तो धीरे धीरे सुबह दौड़ लगाए। जो सुबह दौड़ लगाएगा उसको डिप्रेशन नहीं होगा। सुबह दौड़ लगाओ, खेलो कूदो, तैरो। अब आजकल तो लोगों ने स्विमिंग पूल में ना वो हीटिंग सिस्टम लगा दिया, तो सर्दी में भी लोग स्विमिंग कर लेते हैं। तो स्विमिंग करने वालों को, दौड़ने वालों को, तैरने वालों को, एक्सरसाइज करने वालों को कोई डिप्रेशन नहीं होता। और जल्दी उठने वालों को भी डिप्रेशन नहीं होता। जो देर से उठते हैं ना, होले होले करना है। जिनके अभी अस्थि पिंजर ढीले हो रखे, ऐसे ऐसे करना तो जो है फिर ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन। तो खुश रहना चाहिए। एक बार हंस के दिखाओ सब। फिर से तो जो हंसते रहते हैं। अब किसी को दांत फाड़ के हंसने में भी संकोच होता है तो अपना मुंह बंद करके हंस लो। मुस्कुराओ, खुश रहो। ऑलवेज स्टे हैप्पी, बी हैप्पी। जो खुश रहते, मुस्कुराते उनको और पॉजिटिव सोचते हैं अपने बारे में भी और अपनों के बारे में। अपने घर परिवार के बारे में तो कम से कम पॉजिटिव सोचना शुरू करो। बाकी कुछ लोग तो सबके बारे में नेगेटिव सोचते हैं, सबकी निंदा करते रहते हैं। तो फिर जिनको डिप्रेशन हो जाता है ना, तो उनको मेधाष्टि सेवन कराते, मेधा पात भी पिलाते हैं, मेधावटी मेमोरी ग्रीट देते हैं, उनको बादाम रोगन नाक में भी डालते हैं, सिरोधारा भी कराते हैं, उनसे ओंकार गायत्री का ध्यान भी कराते हैं। डिप्रेशन पूरा मिटा देते हैं। और मैं कहता हूँ भाई, जब कभी ऐसा हो जाए ना, अपना दिमाग ठीक से काम कर नहीं रहा, तो भाई गुरु के दिमाग से काम ले लो और सुबह सुबह इंडिया टीवी लगा लो। तो भाई जब अपना दिमाग धोखा देने लगे, अपना दिमाग उल्टा पुल्टा सोचने लगे, तो भाई हमारे वाले से काम ले लो। तो जो है, और सुबह जल्दी उठने से ना बहुत पॉजिटिविटी आती है। और उठ कर के उठते ही लंबे सांस लेना शुरू करें। बस इसी पे लाने वाला तो स्वामी जी। पृथ्व्या मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। धरती माता को प्रणाम करके, गो माता को प्रणाम करके। लेकिन ज्योत्सना ने जो विषय उठाया स्वामी जी, वो बड़ा खराब है। लंबे सांस ले कि जब परिवार के लोग जो है पेशेंट के साथ कुछ इस तरह का बिहेव करने लगते हैं कि यार तुम तो हर रोज कोई ना कोई बीमारी लेके बैठे रहते हो, तुम्हारा क्या किया जाए, कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन लोगों को समझना होगा कि अगर रोज नई नई बातें, नई नई तकलीफ के बारे में कोई कह रहा है तो उसको गंभीरता से लिया जाए और उसकी परेशानी का इलाज किया जाए। स्वामी जी, प्राणायाम और ध्यान में भी हर एक बीमारी का इलाज है, तो एक आखिरी सेशन प्राणायाम और ध्यान का, और ये भी कि फाइब्रोमाइल्जिया के मामले में ये कैसे कारगर है। प्राणायाम परम औषधि है। जब श्वास लेते हैं तो खाली फेफड़ों पर ही नहीं जाता है। 2400 किलोमीटर लंबा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, 1 लाख किलोमीटर लंबा सर्कुलेटरी ट्रैक्ट, 37 ट्रिलियन सेल्स, 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियाँ। ये जो नाड़ियाँ हैं ना, 72 करोड़ 72 लाख 10,201, इन नाड़ियों में प्राण का संचार पूरा नहीं होता, इसलिए फाइब्रोमाइल्जिया होता है। मॉडर्न मेडिकल साइंस वालों को तो पता ही नहीं होता कैसे, इसलिए उनके पास दवाई भी नहीं है। पेन किलर, स्टीराइड, फिर बायोलॉजिकल दे दे करके लोगों की जिंदगियों को जहन्नुम बना रहे हैं। लंबे सांस लो और छोड़ो, और फिर असली शिलाजीत दूध में डाल के ले लो, केसर डाल के ले लो, और लाक्षादी गुग्गल ले लो। हड्डियां और मांसपेशियां सब मजबूत बन जाएंगी। स्पिरुलिना, लाक्षादी और स्पिरुलिना दोनों खा लेना। अब देखो भाई, हमसे ऐसे धीरे धीरे होता नहीं है, हमको तो ऐसे हीट और ऑन होता है। लेकिन जिनको पहले से बीपी है, हार्ट की प्रॉब्लम है, तो प्राण पखेरु उड़ जाएंगे और पंछी उड़ जाएगा, इसलिए आराम आराम से कर लेना। ऐसे ये भस्त्रिका,
फिर ये कपालभाति पूरे बॉडी को अंदर से डिटॉक्स कर देता है, जितने भी पेन मार्कर्स हैं, इसलिए ये फाइब्रोमाइल्जिया को, आर्थराइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस को ठीक करता है। और अनुलोम विलोम तो ऑब्वियसली इसका तो नाम ही अनुलोम विलोम, तो ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना से लेकर के सारी जो 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियाँ और 101 नाड़ियाँ, शतम चैका हृदय नाड्या हतासा मूर्धानाम अवनिश्यतैका तया ऊर्ध्वमायनमृतत्वमेति विश्वंगन्य उत्क्रमणे भवन्ति। अनुलोम विलोम बड़ा जबरदस्त है। और फिर ओंकार ध्यान, सांसों पर ओंकार ध्यान, गायत्री का ध्यान, महामृत्युंजय का ध्यान, वो खुदा, वो अल्लाह, वो ऑलमाइटी गॉड, वो भगवान, वो परम पिता परमात्मा, इस प्रकृति से, आत्मा से परे एक परम तत्व है जिसको परम आत्मा कहते हैं। परम सत्य है, वो शाश्वत सत्य है, उसको यूनिवर्सल लॉ बोलो, उसको भगवान का विधान बोलो। सांसों के साथ प्रणव का ध्यान, प्रेक्षा ध्यान, विपश्यना ध्यान, गुणातीत भावातीत ध्यान, ऐसे हर सांस के साथ ओम का और गायत्री का ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो नः प्रचोदयात्। ऐसे जो ओंकार का ध्यान करते हैं, गायत्री का ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, महामृत्युंजय का ध्यान करते हैं, योग यजन करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, गुरु भगवान की शरणागति में रहते हैं, जिनके अंदर ज्ञान की, भक्ति की, कर्म की, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा, विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करने का जिनमें शौर्य, वीरता, पराक्रम है, फिर उनके जीवन में मेरे भाई हुसैन जी ना कोई डिप्रेशन, ना कोई फाइब्रोमाइल्जिया, ना कोई अनिद्रा, वो तो एकदम मस्त रहेंगे। और जो कर सके तो बाह्य प्राणायाम भी करनी है, बड़ा ज़बरदस्त है, ये तो प्राणोत्थान कर देता है। तीन बंद के साथ, मूल बंद, उद्यान बंद, जालक बंद के साथ, इससे ना हमारी शक्तियों का दिव्य रूपांतरण हो जाता है। बहुत अप्रतिम है ये। इसलिए ये भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, गले थायराइड, स्नोरिंग, स्लीप एपनिया, गला बहुत खराब होता है सर्दी में, इसलिए एलोवेरा, हल्दी, अदरक।